और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। धनबाद जिला परिषद मैदान में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोयलांचल की जनता से पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कुशासन से ऊब कर देश की जनता ने पिछली बार मोदी सरकार बनाई थी, वही जीत इस बार भी दोहराई जाएगी। ये चुनाव देश की करोड़ों जनता देश की तकदीर का फैसला करेंगे और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। आजादी के बाद 55-60 साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन था और तब से गरीबी हटाओ का नारा चाहे श्रीमती 1971 में दी थी और आज भी कांग्रेस का नारा गरीब न्याय। तो देश की जनता, धनबाद की जनता इन कांग्रेसियों से पूछता है कि 55 साल आपने अमीरों को पाला पोसा और आप गरीब के साथ विश्वासघात करने का काम किया। वहीं 4.5 साल 2014 में देश की करोड़ों जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का काम किया और 55-60 साल की सरकार, कांग्रेस की कुशासन की सरकार और 4.5 वर्षों के विकास और सुशासन का कंपैरिजन आज देश की करोड़ों जनता कर रही है। बोकारो में गिरिडीह के आजसू उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और इस मौके पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, विधायक निर्भय शाहाबादी, योगेश्वर महतो और रामचंद्र सहित कई नेता मौजूद रहे और इस मौके पर जैना मोड़ में आजसू की ओर से चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। इधर जेएमएम अध्यक्ष और दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने भी दुमका से अपना नामांकन कर दिया है। दुमका में झारखंड में चौथे और अंतिम चरण में मतदान होना है, जिसके लिए आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शिबू सोरेन ने पहले ही दिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान शिबू सोरेन के साथ उनके बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। दुमका के यज्ञ मैदान में आयोजित चुनावी सभा में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से लेकर पार्टी नेता हेमंत सोरेन और जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। इस मौके पर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने दिशोम माझी थाने में पूजा अर्चना भी की और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शिबू सोरेन नामांकन करने के बाद यज्ञ मैदान में चुनावी सभा करते हैं। और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि ये जो देश में गुंडा राज कायम है, इसको हमें समाप्त करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमें उखाड़ करके फेंकना, यही संकल्प लेकर के जाना है। यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं। आज जिस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर देश को खतरा बताते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज हमारा देश को किसी से खतरा नहीं है। आज हमारा सीमा सबसे सुरक्षित हाथों में है। आज किसानों का बेटा के नौजवानों के हाथों में सीमा की सुरक्षा। अगर इस देश को अगर किसी से खतरा है तो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी से खतरा है। जमशेदपुर के जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर किसी की जागीर नहीं है और टाइगर कभी घायल नहीं होता। बीजेपी नेता सरयू राय ने चंपई सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा था कि टाइगर ने अपना क्षेत्र छोड़ दिया है। चंपई सोरेन आज ही नामांकन भी दाखिल करेंगे।
झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं को ईश्वर की शरण में देखा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह ने शक्ति मंदिर के साथ साथ कोयलांचल के कई मंदिरों में मत्था टेका। गिरिडीह के आसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी भी रामगढ़ में रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ मां छिन्नमस्तिके के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। साथ ही साथ मां से जीत का आशीर्वाद मांगा। सिंहभूम के बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण गिलवा भी पोड़ाहाट के प्रसिद्ध भगवती मंदिर पहुंचे और लगातार दूसरी बार जीत का आशीर्वाद मां से मांगा। तो झारखंड में अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और इसके साथ ही दुमका, राजमहल और कोटा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 2 मई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 19 मई को वोटिंग होगी और इस चरण में संथाल परगना में सियासी जंग छिड़ेगी।